दोस्तों, बर्मिंघम के एडबेस्टन मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच डे सीरीज का निर्णायक मुकाबला जैसे ही शुरू हुआ, पूरा माहौल जोश और रोमांच से भर उठा। दोनों टीमें मैदान पर उतरी तो स्टेडियम में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिली। दर्शकों की भीड़ अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करती नजर आई और हर कोई इस बड़े मुकाबले को लेकर बेहद उत्साहित था। मैच की शुरुआत के साथ ही खिलाड़ियों का आत्मविश्वास साफ झलकने लगा। भारतीय बल्लेबाज शुरू से ही आक्रामक अंदाज में नजर आए और उन्होंने गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। कभी शानदार कवर ड्राइव से गेंद तेजी से बाउंड्री पार करती दिखी, तो कभी मिड विकेट की दिशा में खेला गया दमदार शॉट सीधे स्टैंड्स में जा गिरा। हर चौके और के साथ स्टेडियम में शोर बढ़ता गया और माहौल पूरी तरह रोमांच से भर गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे टीम इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाई, कौन से शॉट्स ने स्टेडियम को झुमा दिया और किन खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से क्या भारत सीरीज अपने नाम कर पाएगी? नीचे कॉमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, बर्मिंघम के एडबेस्टन मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे डे सीरीज के निर्णायक मुकाबले में इस बार कहानी बिल्कुल अलग अंदाज में देखने को मिली। टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने एक बार फिर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन इस बार भारतीय टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक इरादे दिखा दिए। भारत की ओर से रोहित शर्मा के साथ डेब्यू कर रहे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग रही। शुरुआती ओवरों में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने जबरदस्त अनुशासन दिखाया। जोफ्रा आर्चर नई गेंद के साथ तेज रफ्तार और स्विंग दोनों निकाल रहे थे। पहले 5 ओवरों में भारत के बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी दिक्कत हुई और स्कोर 5 ओवर में सिर्फ 22 रन तक ही पहुंच पाया। रोहित शर्मा ने संभल कर खेलना शुरू किया, जबकि वैभव शुरुआत में थोड़े असहज नजर आए। छठे ओवर में वैभव ने साकिब महमूद की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जरूर जड़ा, लेकिन वो पूरी तरह लय में नहीं दिखे। अगले ही ओवर में आर्चर की तेज बाउंसर पर वो चौंक गए और बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद हवा में चली गई। हालांकि गेंद सुरक्षित जगह गिरी, लेकिन इससे साफ हो गया कि वैभव दबाव में है। 8वें ओवर में आखिरकार इंग्लैंड को पहली सफलता मिल गई। ब्राइडन कार्स की थोड़ी धीमी गेंद को वैभव सूर्यवंशी सही तरीके से पढ़ नहीं पाए और मिड ऑन की दिशा में शॉट खेल बैठे, जहां फील्डर ने आसान कैच पकड़ लिया। वैभव सिर्फ 27 गेंदों में 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनका डेब्यू इस बार ज्यादा खास नहीं रहा और इंग्लैंड ने राहत की सांस ली। अब क्रीज पर आए विराट कोहली और यहीं से भारत की पारी ने रफ्तार पकड़नी शुरू की। रोहित शर्मा पहले से सेट थे और उन्होंने आर्चर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। एक ओवर में उन्होंने 2 चौके जड़कर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दूसरी तरफ विराट कोहली ने अपने क्लासिक अंदाज में पारी को संभालते हुए गैप्स में रन निकालने शुरू किए। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 68 रन पर 1 विकेट था। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने साझेदारी को मजबूत किया। रोहित में पुल और फ्लिक शॉट से गेंदबाजों पर हमला किया, वहीं कोहली ने कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव से दर्शकों का दिल जीत लिया। 14वें ओवर में रोहित शर्मा ने 39 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 6 चौके और 2 लगाए और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। दूसरी तरफ कोहली भी अपसेट हो चुके थे और उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ शानदार फुटवर्क दिखाया। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर 142 रन तक पहुंच चुका था और दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रन की साझेदारी पूरी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि भारत अब बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन 22वें ओवर में इंग्लैंड को बड़ी सफलता मिली। आदिल राशिद की गुगली को पढ़ने में विराट कोहली चूक गए और बोल्ड हो गए। उन्होंने 41 गेंदों में 46 रन की शानदार पारी खेली। अब क्रीज पर आए श्रेयस अय्यर और उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। लियाम लिविंगस्टोन की गेंद पर लगातार 2 चौके लगाकर उन्होंने दबाव को इंग्लैंड पर डाल दिया। रोहित शर्मा भी अब अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। 27वें ओवर में रोहित शर्मा ने शानदार शतक पूरा किया। उन्होंने 78 गेंदों में 104 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 3 शामिल थे, लेकिन शतक के तुरंत बाद वो ब्राइडन कार्स की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। भारत का स्कोर उस समय 198 रन था। इसके बाद केएल राहुल क्रीज पर आए और उन्होंने पारी को संतुलित किया। श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से रन जोड़ने शुरू किए। अय्यर ने स्पिनर्स के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए 60 गेंदों में 78 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 शामिल थे। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर 272 रन था। आखिरी 10 ओवरों में राहुल ने कमाल की बल्लेबाजी की। उन्होंने डेथ ओवर्स में तेजी से रन बनाए और कई शानदार चौके जड़े। राहुल 48 गेंदों में 72 रन बनाकर नाबाद रहे। अंतिम ओवरों में भारत ने तेजी से रन बटोरे
और आखिरी 5 ओवरों में 65 रन जोड़ दिए। इस तरह 50 ओवर पूरे होने तक भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 352 रन का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। ये एक संतुलित बल्लेबाजी प्रदर्शन था जिसमें शुरुआती झटके के बावजूद रोहित शर्मा, कोहली, अय्यर और राहुल ने शानदार योगदान दिया और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। 353 रनों का लक्ष्य बड़ा था, लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी भी कम खतरनाक नहीं मानी जाती। ओपनिंग के लिए उतरे बेन डकैट और फील सॉल्ट पूरे इरादे के साथ मैदान पर आए। सामने थे भारत के युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा, जिन्होंने शुरुआत से ही सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की। पहले 2 ओवरों में बल्लेबाजों ने संभल कर खेला, लेकिन तीसरे ओवर में सॉल्ट ने मोहम्मद शमी पर हमला बोलते हुए लगातार 2 चौके जड़ दिए और फिर एक शानदार पुल शॉट से लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की। पावर प्ले के दौरान इंग्लैंड ने तेज शुरुआत की और 6 ओवर में बिना विकेट खोए 55 रन बना लिए, लेकिन 7वें ओवर में मैच ने करवट ली। हर्षित राणा ने एक तेज बाउंसर डाली जिस पर फिल सॉल्ट ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर थर्ड मैन की दिशा में गई, जहां फील्डर ने आसान कैच पकड़ लिया। सॉल्ट 21 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद जो रूट क्रीज पर आए, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं सके। मोहम्मद शमी ने अपनी शानदार इन स्विंगर से उन्हें चकमा दिया और 9 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इंग्लैंड का स्कोर 9 ओवर में 68 रन पर 2 विकेट हो गया था। अब क्रीज पर आए हैरी ब्रूक और उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। ब्रूक ने हर्षित राणा के ओवर में 2 चौके लगाकर रन गति को बनाए रखा। दूसरी ओर बेन डकैट भी बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेल रहे थे। दोनों के बीच 60 रन की साझेदारी हुई और 16 ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 128 रन तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैच इंग्लैंड की पकड़ में आता दिखा, रोहित शर्मा ने स्पिन का सहारा लिया और कुलदीप यादव को गेंद थमाई। कुलदीप ने आते ही असर दिखाया। उन्होंने एक शानदार फ्लाइटेड गेंद पर हैरी ब्रूक को छकाया, जो लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट हो गए। ब्रूक ने 32 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद दबाव और बढ़ गया और अगले ही ओवर में कुलदीप ने बेन डकैट को भी पवेलियन भेज दिया। डकैट 62 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड का स्कोर 18 ओवर में 142 रन पर 4 विकेट हो गया था। अब क्रीज पर आए जॉस बटलर और लियाम लिविंगस्टोन और उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। लिविंगस्टोन ने जडेजा की गेंद पर एक लंबा छक्का जड़ा। बटलर ने भी अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए स्ट्राइक रोटेट की और बीच बीच में बाउंड्री लगाते रहे। 25 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 188 रन था, लेकिन रन रेट तेजी से बढ़ रहा था। 27वें ओवर में कुलदीप यादव ने फिर वार किया और लिविंगस्टोन को 28 रन पर बोल्ड कर दिया। इसके बाद इंग्लैंड की उम्मीदें काफी हद तक बटलर पर टिक गई थीं। बटलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 52 गेंदों में अपनी अर्धशतक पूरी की। उन्होंने शमी और हर्षित के खिलाफ बेहतरीन शॉट खेले और टीम को मैच में बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन दूसरी छोर से विकेट गिरते रहे। हर्षित राणा ने ब्राइडन कार्स को 14 रन पर आउट किया, जबकि जडेजा ने आदिल राशिद को अपनी फिरकी में फंसाकर बोल्ड कर दिया। 36 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 236 रन था और उन्हें जीत के लिए 117 रन चाहिए थे। इसके बाद साकिब महमूद ने बटलर का थोड़ा साथ दिया, लेकिन 39वें ओवर में मोहम्मद शमी ने एक सटीक यॉर्कर डालकर साकिब को LBW आउट कर दिया। इसके साथ ही इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद भी कमजोर पड़ गई। बटलर ने अंत तक संघर्ष जारी रखा और 81 गेंदों में 96 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे, लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला सके। अंततः इंग्लैंड की पूरी टीम 46.2 ओवर में 301 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने ये मुकाबला 51 रन से अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से कुलदीप यादव और हर्षित राणा ने 3-3 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद शमी को 2 सफलता मिली और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज अपने नाम कर ली और एक बार फिर अपनी मजबूत टीम का दम दिखाया।